पश्चाताप बहुत अच्छी प्रवृत्ति होती है, बहुत अच्छा मूल्य है। आपने डिनायल मोड में रखा। आज सड़क सुरक्षा फोर्स पंजाब जीवन रक्षा के लिए प्रतिबद्ध 24 घंटे। मात्र 1 साल में सड़क दुर्घटना में होने वाली मृत्यु में लगभग 50% की कमी। कुछ समय पहला मेरे भरा ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਵਿਦਿਨ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से अपना पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। तकरीबन 19-20 महीने के बाद आप सिर्फ सॉरी बोल रहे हैं। सरकार से चूक हुई है, मैं बता रहा हूं, और ये चूक ऐतिहासिक है। देखिए, एक बात तो मैं कहूं, दिस सॉरी शुड हैव कम अर्लियर। ये पहले आना चाहिए था। पश्चाताप बहुत अच्छी प्रवृत्ति होती है, बहुत अच्छा मूल्य है। आपने डिनायल मोड में रखा। आज तकरीबन 19-20 महीने के बाद आप सिर्फ सॉरी बोल रहे हैं, और आपकी सॉरी से रप्चर्ड रिलेशनशिप को क्या फायदा होगा? रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मलिटी, पीस, ये आज की अहम जरूरत है। और मैं अपने प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा, बहुत हो गया प्रधानमंत्री जी, आपका एक विजिट बनता है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी से हीलिंग होगी। आप क्यों अपने देश के एक सूबे को ये डिनाई कर रहे हैं? ये मेरे लिए चिंता का विषय। सर, जो 19 महीने में जो खाई एक और जिस तरह की हिंसा हुई है, उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस है जो वहां पे सत्ता में जो दल है और जो प्रधानमंत्री? देखिए, मैं सीधे तौर पर कहता हूं, माइती और कुकी समुदाय का अगर आप इतिहास देखें, ऐसे क्षण आए हैं, लेकिन इतना लंबा नहीं। और रेस्टोरेशन ऑफ पीस एंड नॉर्मलिटी के लिए जस्टिस बहुत अहम चीज है। न्याय होना और न्याय होते हुए दिखना, दोनों चीजें, उससे हीलिंग होती है। और उसमें वहां की हुकूमत और केंद्र की भी हमारी सरकार नाकामयाब रही है अभी तक। सर, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का कहना है कि जो दलितवाद की जो एक सोच है, उससे वो पीड़ित है, उसकी वजह से उसका उत्थान नहीं होगा। देखिए, आप उसको कोई भी नाम ले लीजिए, लेकिन एक तो डिस्क्रिमिनेशन की जो एक पद्धति है, मध्य युग में जो चलती थी, वो आज भी है। मैंने सदन में भी कहा कि ये पूरा ना सिर्फ दलित, आदिवासी, बल्कि एक व्यापक पिछड़ा वर्ग, विश्वविद्यालयों के अपॉइंटमेंट में NFS कर दिया जाता है, नॉन फाउंड सुटेबल। ये किस प्रवृत्ति का द्योतक है? ये NFS और कहीं होता हुआ मैं नहीं देखता हूं। और ये सिस्टमिक है, प्रणालीगत है, यानी कि प्रणाली को नियंत्रित करने वाले लोग इस तरह की चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन के नए आयाम पा लिए गए। जाहिर तौर पर ये एक ज्वालामुखी की ओर हम बढ़ रहे हैं। अब ये चीजें नहीं चल पाएंगी। सर, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने पहले LG को पत्र लिखा कि जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं उनको तोड़ा जा रहा है। जवाब LG की तरफ से भी आया है पत्र के माध्यम से। उनका ये कहना है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री चीप पॉलिटिक्स खेल रही है। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है जिसको कि बुलडोज किया गया है, तोड़ा गया है, या ऐसी कोई फाइल भी नहीं चल रही है। देखिए, मेरा तो सीधे तौर पे मानना है कि अभी ये और तकरीबन 40-42 दिन और बाकी है, तो 40-42 दिन ये चलता रहेगा। बाकी तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, लीडर्स हैं, चाहे आम आदमी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, लेकिन LG साहब तो इनमें से किसी में नहीं है। वो इनमें से किसी जैसा दिखने न लगे। उनको अपनी गरिमा का ध्यान रखना होगा। बाकी कोई पार्टी जीतेगी, कोई पार्टी हारेगी, फिर वो साइकिल आगे बढ़ेगा। लेकिन LG साहब, आप संविधान के संरक्षक हैं। NCT दिल्ली में वो सनद रहना चाहिए। सर, एक मुद्दा वन नेशन का कि ये इससे कहीं नुकसान नहीं है देश को, और इससे ना तो फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट होगा ना कुछ, और उल्टे समय और पैसे दोनों की बचत होगी। अब देखिए, मेघवाल साहब को पता है कि कमेटी के पास है, उस पर विशद चर्चा होगी। अब वो आउट ऑफ टर्न मीडिया में बयान दे रहे हैं, तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहूंगा, मेघवाल साहब, इस देश में 60 के मध्य तक वन नेशन वन इलेक्शन था। वो साइकिल टूटा। आज उस साइकिल के ना टूटने की कोई गारंटी है आपके कानून में? और अगर टूटा
तो क्या प्रॉक्सी गवर्नेंस आपका उद्देश्य है कि गवर्नर के माध्यम से या ढुलमुल कुछ अरेंजमेंट करके? डेमोक्रेसी में सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि लोगों के विल ऑफ द पीपल, उसको डिनायल नहीं होना चाहिए। आपके बिल के अंदर विल ऑफ द पीपल के लिए जो रिस्पेक्ट, जो सम्मान होना चाहिए था, उसका अभाव दिखता है। सर, मेघवाल साहब ने, उनका ये कहना है कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए क्योंकि सरकार पहले ही ये साफ कर चुकी है कि उनके लिए ट्रस्ट जरूर बनाया जाएगा। नहीं, चलिए इतना आगे मैं नहीं जा रहा हूं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि निगम बोध घाट पर लास्ट राइट्स क्यों हुए? इससे पूर्व हुआ क्या? अगर नहीं हुआ तो मनमोहन सिंह जी के समय ऐसा क्यों हुआ? स्मारक तो बात की बात है। सरकार से चूक हुई है, मैं बता रहा हूं, और ये चूक ऐतिहासिक है, दर्ज तो हो गया ना। और मैं ये नहीं कहूंगा वो देश के प्रधानमंत्री थे, सिर्फ सिख की कम्युनिटी, फलाना कम्युनिटी, चिलाना कम्युनिटी नहीं, इस देश के प्रधानमंत्री थे और तमाम प्रधानमंत्रियों की तरह उनका योगदान रहा। आपने चूक कर दी, मैं फिर से कहता हूं। सर, एक मोदी सरकार पर एक आरोप, 2024 उड़ीसा चुनाव से पहले तक अपरोक्ष तौर पर वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ थे, लेकिन अब उनका कहना है कि दिसंबर 2020 के बाद से जिस तरह से लगातार किसानों ने आत्महत्याएं की है, उससे ये साफ है कि ये सरकार किसानों की परवाह नहीं करती है, किसानों के आंदोलन लगातार चल रहे हैं। देखिए नवीन बाबू, मैं मानता हूं, मैंने उनके सदन में उनके सदस्यों को देखा है, कई दफा उनसे कहा भी कि भाई इस दल का नाम बीजू जनता दल है और बीजू बाबू की पूरी राजनीति क्या थी हमें स्मरण रखना चाहिए। अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ लड़े, टोटलिटेरियन पॉलिटिक्स के खिलाफ लड़े, लेकिन जाहिर तौर पर नवीन जी लगातार चुनाव जीत रहे थे। विधानसभा और लोकसभा के थोड़े नतीजे अलग होते थे, लेकिन जब जागो तभी सवेरा। मुझे बेहद खुशी है कि उन्होंने ये कहा है और उनको इस धुरी का हिस्सा बनना चाहिए ताकि सरकार पर दबाव बने और सरकार कोर्स करेक्शन करे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।